नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे बीपीएन भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड चैनल में आपका स्वागत है। ठीक है, आज की क्लास में बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में, नर जनन तंत्र के बारे में। मैं आज आपको आज की क्लास में बताऊंगा। ठीक है, कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं, कि कौन कौन से नर जनन अंग है, उनके बारे में आज आपको बताऊंगा। कि नर जनन तंत्र निम्न अंगों का बना होता है। जो नर जनन तंत्र होता है वो निम्न अंगों का बना होता है। वो कौन कौन से अंग होते हैं जिससे वो बना होता है? तो देखो, स्कोर्टम होता है एक। तो स्कोर्टम सबसे पहले, फिर होता है स्पर्मेटिक कॉर्ड। स्पर्मेटिक कॉर्ड होता है दूसरा, और तीसरा होता है टेस्टिस ब्रेसन। ये सबसे पहले इसमें कौन सा है? टेस्टिस। ब्रेसन, ठीक है। एक होता है एक्सेसरी ग्लैंड्स। एक्सेसरी ग्लैंड्स, ठीक है। अब और देखो, जो कौन कौन से भाग होते हैं नर जनन तंत्र के? पेनिस, एक होता है प्रीफ्यूज। ये पेनिस से अगला वाला भाग होता है। एक होता है मेल डक्ट सिस्टम। मेल डक्ट सिस्टम, ये होते हैं इसके नर जनन तंत्र के प्रमुख अंग। ठीक है, अब इनके बारे में मैं आपको बताता हूं कि कैसे कैसे होते हैं। कि जिस प्रकार फीमेल का रिप्रोडक्शन अंग यानी प्राइमरी अंग ओवेरी होती है, तो इसी तरह मेल में रिप्रोडक्शन अंग टेस्टिस है। ठीक है, क्योंकि टेस्टिस ही मेल गैमेट या स्पर्मेटोजोआ तथा मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन एंड एंड्रोजन बनाता है। टेस्टिस कौन सा हार्मोन बनाता है? टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन हार्मोन बनाता है। ये क्या है? सेक्स हार्मोन है, और यही मेल गैमेट की पहचान करते हैं। गर्भावस्था में भ्रूण विकास के दौरान टेस्टिस किडनी के पास होते हैं। जिस टाइम में गर्भावस्था होती है उस टाइम पे टेस्टिस ना होता है, किडनी के पास स्थित होते हैं, जहां इनका निर्माण होता है। कहां पे होता है? किडनी के पास में स्थित होते हैं। किस टाइम पे होते हैं? उस टाइम पे जब वो गर्भावस्था में रहता है। लेकिन धीरे धीरे इनवाइटल कैनाल से होते हैं नीचे स्कोर्टम में स्थित हो जाते हैं। जो स्कोर्टम होता है वहां पर ये स्थित हो जाते हैं, ब्रेसन कोष में चले जाते हैं टेस्टिस। ठीक है, एक या दोनों टेस्टिस इस प्रकार स्कोर्टम में आकर ऊपर ही रुक जाने को क्या कहते हैं? क्रिप्टोरक्यूट्स में। यानी कि टेस्टिस होते हैं वो नीचे आते हैं तो वो एक बार ऊपर ही रुक जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? क्रिप्टोरक्यूट्स कहते हैं। घोड़े में, सुअरों में ऐसा प्राय होता है। ये सबसे ज्यादा कौन से जानवरों में होता है? घोड़े में और सुअर में। इन जानवरों में सबसे ज्यादा होती है क्या? क्रिप्टोरक्यूट्स में। गाय भैंस में गर्भकाल के बीच में, जबकि घोड़ों में जन्म के ठीक पहले ही टेस्टिस स्कोर्टम में आ जाता है। गाय भैंसों में तो गर्भकाल के बीच में होता है, और घोड़ों में कैसे होता है कि जैसे ही जन्म के ठीक पहले ये टेस्टिस स्कोर्टम में चले जाते हैं। इसी तरह की सभी स्पीशीज में, सभी जातियों में ट्यूनिका वैजाइनलिस नामक टिश्यू से ढके रहते हैं। ये टेस्टिस किससे ढके रहते हैं? ट्यूनिका वैजाइनलिस।
इससे ढके रहते हैं। टेस्टिस की बाहरी परत सफेद रंग की झिल्ली को ट्यूनिका अल्बुजिनिया टेस्टिस कहते हैं, जो ढके रहते हैं ट्यूनिका वैजाइनलिस से। और उसके बाद जो बाहर की उसकी पतली परत होती है, और पतली परत और सफेद रंग की जो झिल्ली होती है उसे क्या कहते हैं? ट्यूनिका अल्बुजिनिया टेस्टिस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ट्यूनिका अल्बुजिनिया टेस्टिस। ट्यूनिका इसे क्या कहते हैं? ट्यूनिका अल्बुजिनिया टेस्टिस कहते हैं। किसे? जो उसकी एक सफेद रंग की झिल्ली और पतली परत होती है उससे ये ढके रहते हैं। इसके नीचे हल्के पीले रंग की पैरेन्काइमा होती है। इसके नीचे क्या होता है कि टेस्टिस के नीचे क्या होती है? एक पीले रंग की परत होती है। इसी परत में सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होते हैं। जो परत होती है वो टेस्टिस में, उसमें क्या होता है कि वो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होती है, जिनमें स्पर्मेटोगोनिया और सर्टोली सेल्स होती है। स्पर्मेटोगोनिया और सर्टोली कोशिकाएं होती है। किसमें? सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में। यह स्पर्मेटोजोआ बनाता है। क्या बनाता है? स्पर्मेटोजोआ। एक बैल के दोनों टेस्टिस में सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स की लंबाई कितनी होती है? 5 किलोमीटर। कितने किलोमीटर होती है? 5 किलोमीटर। किसकी होती है? सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स की। किसकी? सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स। इसकी लंबाई होती है 5 किलोमीटर। जो टेस्टिस के कुल भाग का कितना परसेंट होता है? 80% होता है। यह रेटेड टेस्टिस से जुड़ी रहती है। जो रेटेड टेस्टिस होती है ये इससे ये जुड़ी रहती है। क्या जुड़ी रहती है? सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स। इसमें 12 से 15 छोटी नलियां वास एपरेंटिया जुड़ी होती है। जो ये नलियां होती है ये 12 से 15 होती है, इनसे ये जुड़ी रहती है। और इसका अगला भाग हेड ऑफ एपिडिडाइमिस कहलाता है। जो इसका अगला भाग होता है उसको नाम वो क्या कहलाता है? हेड ऑफ एपिडिडाइमिस कहलाता है। ये देखो, ये रहा एपिडिडाइमिस। और ठीक है, और ये 12 से 15 क्या है? नलिकाएं हैं। उन्हें क्या कहते हैं? वास एपरेंटिया यानी रक्त नलिकाएं। और इस अब देखो, पैरेन्काइमा में लीडिंग सेल्स पाई जाती है। जो पैरेन्काइमा होती है उसमें लीडिंग सेल्स पाई जाती है, जो एलएच हार्मोन इन कोशिकाओं को उत्तेजित करता है। जो एलएच हार्मोन होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, वो इन कोशिकाओं को उत्तेजित करता है, जिससे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनता है। कौन सा हार्मोन बनेगा? टेस्टोस्टेरोन। स्पर्मेटिक कॉर्ड और टेस्टिस को जोड़े रखती है। जो स्पर्मेटिक कॉर्ड होता है वो क्या करता है कि टेस्टिस को जोड़े रखता है। और इसके अलावा इसमें आर्टरीज, वेन और नर्व होती है। आर्टरी, वेन और नर्व होती है। धमनियां, सिराएं और इसके अलावा इसमें स्मूथ मसल्स फाइबर, जो स्मूथ मसल्स फाइबर होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, और वास डिफरेंस का भी भाग होता है इसके अंदर। किसके अंदर? स्कॉर्टन में। अब देखते हैं कि एपिडिडाइमिस टेस्टिस से निकलकर टेस्टिस के ऊपरी हिस्से पर जुड़ी रहती है। ये क्या होता है कि एपिडिडाइमिस टेस्टिस से निकलकर और टेस्टिस के ऊपरी सिरे पर जुड़ी रहती है। इसके हेड और बॉडी दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं इसके एपिडिडाइमिस के, हेड और बॉडी। सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में शुक्राणु बनते हैं। शुक्राणु कहां बनते हैं ये देख लेना। तो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होती है जहां पे क्या होता है कि शुक्राणु बनते हैं। यहां पे शुक्राणु बनते हैं कहां? सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में, जो एपिडिडाइमिस में आते
कॉन्ट्रैक्शन से शुक्राणु आगे बढ़ते हैं, यानी उस टाइम पे मेटिंग करते हैं, उस टाइम पे इजैकुलेशन होता है, तब ये इजैकुलेशन यानी कंट्रैक्शन होकर शुक्राणु आगे बढ़ते हैं। टेस्टिस से शुक्राणु निकलते हैं, टेस्टिस से शुक्राणु निकलते हैं तो कम कंसंट्रेशन होता है और एपिडिडाइमिस में आकर अधिक कंसंट्रेट हो जाते हैं। और सबसे ज्यादा कहां पे होते हैं? एपिडिडाइमिस में एक कंसंट्रेट हो जाते हैं यहां पे। इसके अलावा एपिडिडाइमिस में शुक्राणु का स्टोरेज भी काम करता है। जो एपिडिडाइमिस होता है वहां पे क्या होता है कि शुक्राणु का स्टोरेज का भी काम होता है। इसमें आने से पहले शुक्राणु मोटाइल तथा फर्टाइल नहीं होते, ना ही तो उनकी मोटाइलिटी होती है ना ही उनकी फर्टिलिटी क्षमता होती है। एपिडिडाइमिस में आने के बाद मोटाइल तथा फर्टाइल हो जाते हैं, तब शुक्राणु यहां आते हैं। एपिडिडाइमिस में शुक्राणु आते हैं तब जाके इनकी मोटाइलिटी और फर्टाइल होते हैं, उससे पहले ये नहीं होते। एक जोड़ी वास्ट डिफरेंस की नलियां एपिडिडाइमिस के आखिरी सिरे से निकलती है। जो वास्ट डिफरेंस होता है ये वाली, ये एक जोड़ी है, ये कहां से निकलती है? एपिडिडाइमिस से, जिनका स्राव कहां होता है? यूरेथ्रा में होता है। इनमें वेसिकुलर ग्लैंड्स, प्रोस्टेट ग्रंथियां एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होती है। इसमें क्या क्या कौन-कौन सी होती है ग्रंथियां? वेसिकुलर ग्रंथियां, प्रोस्टेट ग्रंथियां यानी साग ग्रंथियां, पीस ग्रंथियां और बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथियां होती है। इन सभी का स्राव सीमन की मात्रा को काफी बढ़ा देता है। जो सीमन होता है उसकी मात्रा को ये बढ़ा देता है। कौन-कौन बढ़ाता है ये? अन्य ग्रंथियां। नवजनन अंगों में पेनिस का भी महत्वपूर्ण भूमि होती है। जो पेनिस होता है उसकी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह समागम का अंग है, यानी समागम का अंग है। बैल, सुअर, बकरे में पेनिस ऐसा आकार का होता है। देखो, बैल, बकरा और सुअर में पेनिस कैसा होता है? एस आकार का, इस तरह का ये पेनिस होता है। इसे क्या कहते हैं? सिग्मोइड फ्लेक्सर होता है। क्या बोलते हैं इसको? सिग्मोइड फ्लेक्सर। सिग्मोइड फ्लेक्सर जिससे शरीर में थोड़ा समेटा हुआ होता है। ये भाग क्या होता है कि जब पेनिस होता है बैल, घोड़ा, बैल, बकरे, सुअर में ऐसा आकृति का, तो वो क्या कि समेटा हुआ होता है। वो एक जोड़ी रेक्टल पेनिस मसल्स की, जो एक जोड़ी रेक्टल पेनिस होती है वो मसल्स की सहायता से पेनिस शरीर से बाहर निकलता है। जो उसमें कुछ मसल्स होती है उनसे क्या होता है कि पेनिस बाहर आता है उनकी सहायता से और अंदर जाता है, और उसी के द्वारा फिर वो वापस अंदर चला जाता है। मादा पशु की वेजाइना में क्लाइटोरिस की तरह, जो मादा पशु की वेजाइना होती है उसमें क्लाइटोरिस की तरह नर पशु में पेनिस का स्वतंत्र भाग ग्लांस पेनिस है। कौन सा भाग होता है वो? ग्लांस पेनिस कहलाता है वो स्वतंत्र भाग। जैसे कि मादा में तो क्लाइटोरिस होता है, मादा में क्लाइटोरिस होता है, तो मेल में कौन सा होगा? ग्लांस पेनिस। नर में, और मादा में क्लाइटोरिस। ठीक है। यह नर्वस सप्लाई बहुत अधिक होती है। घोड़े के पेनिस में इसे उत्तेजित करने वाले इरेक्टाइल टिश्यू अधिक होते हैं। जो घोड़े का पेनिस होता है उसे उत्तेजित करने के लिए उसमें क्या होता है कि उसमें टिश्यू होते हैं। कौन से होते हैं? इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं। उसके द्वारा ये कि उतने उसका घोड़े का पेनिस उत्तेजित होता है। मैटिंग के दौरान कवर्नियस स्पॉन्ज टिश्यू में ब्लड सप्लाई बढ़ने से पेनिस का आकार बढ़ता है, यानी उसमें जो टिश्यू होता है उनकी वजह से पेनिस का आकार बढ़ता है, क्योंकि उसमें सप्लाई होगी तो
का दर बढ़ेगा और अंत में सीमन का इजैकुलेशन करता है वो। अब देखो ये डायग्राम, ये होता है स्पर्म, ये कौन सा है, रेटे टेस्टिस, ये वास्ट एपेक्स रक्त नलिका है, ये हेड ऑफ एपिडिडाइमिस, ये एपिडिडाइमिस, वास्ट एपरेंटिया, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हो गए, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, ये टेल ऑफ एपिडिडाइमिस है, ठीक है ना। तो इस तरह से अपना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी ऑर्गन्स का हो गया। अब बताएंगे आपको नेक्स्ट अगली क्लास में, ठीक है। तो आप घर रहे, सतर्क रहे। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.